केरल के एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे, स्वामी केशवानंदा भारती। उनका एक मठ था, एडनीर मठ। ओम सूर्य देवये नमः। सब कुछ शांत था जब तक सरकार ने एक नया कानून पास नहीं किया, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। पंडित जी, आपको ये जमीन खाली करना होगा। हाँ, समझ गया। इस कानून के हिसाब से किसी भी आदमी या मंदिर के पास ज्यादा जमीन नहीं हो सकती थी। स्वामी जी का कुछ लैंड सरकार लेने वाली थी। ये मैं कभी नहीं होने दे सकता। और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस केस पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक लंबी लड़ाई चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने का फाइनल राइट किसके पास है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। पार्लियामेंट चाहती थी कि देश में सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस लाएं, जैसे जमीन का लिमिट लगाना, लैंड सीलिंग और जमीन का पुनर्वितरण, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसे लॉस कैंसिल कर देती थी, कहकर कि ये फंडामेंटल राइट्स, खासकर राइट टू प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट ने 3 बड़े अमेंडमेंट्स पास किए, 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट्स। लेकिन केशवानंदा भारती ने इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज कर दिया, कहकर कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ही खत्म कर देते हैं। 24, 25 और 29 अमेंडमेंट्स 1971-72 ने मिलकर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की ज्यादा पावर दी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कुछ फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा और लैंड रिफॉर्म लॉस को कोर्ट के रिव्यू से बचाया। Honorable judges, I stand before you to seek judge principles older than time itself. केशवानंद जी ने कहा कि इन 3 अमेंडमेंट्स ने पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी, जिससे वो डेमोक्रेसी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स और फेडरलिज्म जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स भी मिटा सकती है। उनका कहना था कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को सिर्फ अमेंड करने का राइट देता है, डिस्ट्रॉय करने का नहीं। Yes, Parliament can amend any part, but it cannot destroy the basic structure. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। यानी जिस पावर से केशवानंदा की जमीन गई, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स बाय 29th अमेंडमेंट, उसी पावर को कोर्ट ने लिमिट करके इंडिया की डेमोक्रेसी हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। अगर कोई अमेंडमेंट इन कोर फीचर्स को डिस्ट्रॉय करता है तो वो इनवैलिड माना जाता है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का असली एसेंस हमेशा बना रहे। इस केस ने हमें दिया एक लैंडमार्क लॉ, केशवानंदा भारती वी स्टेट ऑफ केरला। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर।